बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फूड जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि मसालों का बिज़नेस कब, कैसे, कहाँ शुरू किया, क्या मिसहैप आई, क्या उसमें मामलात और वाक़यात पेश हुए, ये सब कुछ कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर लूँ। लेकिन अगर कवर ना हो सका तो इसे एज अ पार्ट 1 कर दूंगी और फिर बाकी की जो वीडियो है वो फिर कल शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। एक है चिकन लोडेड राइस और जो सेकंड रेसिपी है वो है क्रीमी शीर खुरमा। तो पिछले दिन इसको ट्राई किया था, मेहमान आए थे तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ ताकि आप लोग भी देख लें किस तरह हम बनाते हैं और किस तरह इसको सर्व किया जाता है। और मेहमान आए या कोई त्यौहार हो तो ये डिश बहुत मज़े की लगती है। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना फूड जर्नी और रेसिपी दोनों पे फोकस रखिएगा। चाहे तो बाद में रेसिपी देखने पहले भी फूड जर्नी शेयर कर देती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मसालों का बिज़नेस कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले टाइम मशीन को पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये कम से कम 4 साल पहले की बात है जब मैंने स्पाइस बिज़नेस शुरू किया। तो मैं सिर्फ एक ही स्पाइस सेल करती हूँ, कोई और स्पाइस बिज़नेस ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सब मसाले इसी में ही होते हैं। थोड़ा सा पहले मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई तो मैं बहुत दूर दूर के इलाकों में जॉब्स करने गई, अदर कंट्रीज़ गई। मेरी जॉब कभी सुबह लगती, कभी शाम को लगती और ऐसे में मुझे ना खुद ही सारे घर के काम करने पड़ते, खाना भी बनाना पड़ता। फिर मुझे जहाँ जहाँ जॉब्स मिली मुझे हर जगह मेस की सहूलत मौजूद होती थी। खाना पीना वहाँ पे मुझे फ्री मिलता था, पिक एंड ड्रॉप मिलती थी। लेकिन जो खाना था ना वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आता था। मुझे वो खाना बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बस खाना आता था। और लेकिन मैंने कोशिश करती थी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि उल्टा सीधा कुछ भी बन जाए लेकिन अच्छा बन जाए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाना जल जाता था और कभी कभी बहुत अच्छा खाना बनता था। फिर मुझे जो सबसे ज़्यादा खाना बनाने में इरिटेटिंग चीज़ लगती थी ना वो ये थी कि मसाले अलग अलग रखे होते थे और कौन सा मसाला कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता था। अक्सर मेरी ना घर वालों से बात होती थी और मैं ये बातें ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती थी फ़ोन पर कि मेरा आज खाना अच्छा नहीं बना, मसाले ख़त्म हो गए, फ़लाँ मतलब बहुत सारी बातें जो थी ना मैं अक्सर ही बेशतर ना फ़ोन पर शेयर कर लिया करती थी। अब वो लोग मुझसे इतना दूर रहते थे, मैं इन्हें पास भी नहीं बुला सकती थी। शेफ़ रखना तो नामुमकिन सी बात है कि उसका एक अलग से ख़र्चा होता है, अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन ना मैं क्या हुआ, अपने पापा से बात कर रही थी तो और मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि मैं खाना नहीं बना सकती, टाइम नहीं होता, ये वो सारी परेशानी अपनी शेयर कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस सब्जियां उबालो, गोश्त उबालो और मैं तुम्हें एक मसाला बना के भेजता हूँ, तुम इन्हें ट्राई करो तो तुम्हारी इस मुश्किल से जान छूट जाएगी। तो बस ये मसाला इसके ऊपर छिड़क देना। मैंने बोला गुड, ओके हो गया, मेरे तो सारे मसले ही हल हो गए हैं। तो बस फिर मेरे पेरेंट्स ने वो मसाला बनाकर मुझे भेज दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ डिश रेडी हो चुकी है। चिकन लोडेड राइस बहुत टेस्टी थे, बहुत ही मज़ेदार थे, मैं तो खा चुकी हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं मीठा क्रीमी शीर खुरमा और ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि बस आपने ट्राई ज़रूर करना है एक बार। ये दोनों डिशेज़ बनानी है। तो चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि उन्होंने ना मुझे मसाला बनाकर भेज दिया, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब तो ये मसाला मेरी डेली रूटीन में शामिल हो गया। मैं जो भी खाना बनाती वो बहुत मज़ेदार होता, बहुत टेस्टी बनता। जहाँ मैं हफ्ते में
पूरा हफ्ता या तो ख़राब और जले हुए खाने खाती थी, बाहर के खाने खाती थी। मैं पूरा हफ्ता घर खाने बनाने लगी। कभी कभी ऐसा होता कि 4 दिन घर बनाती, 4 दिन बाहर से खाती, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती कि घर का ही खाना खाऊं। फिर ये होता था, अब मेरी जान छूट गई कि वो मसाले अलग अलग से रखूं और फिर उनका मेजरमेंट करूं। और फिर ये अब मैं और मेरा भाई ना, अब हम इन मसालों से बने हुए ना खाने रोज़ खाते। अब टेंशन ही नहीं थी कोई कि खाना कैसा बनेगा कैसा नहीं। पता था कि इसमें 2 स्पून ऐड करेंगे और जी खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि जितना हमने खाना बनाना होता था ना उसमें 2 स्पून काफ़ी होता था। फिर एक दिन क्या होता है, मैं ऑफिस में बैठी होती हूँ, एक ऑफिस का लड़का मेरे पास से गुजरता है और कहता है ये स्मेल कैसी आ रही है। तो मैंने कहा, तो ये खाना, उसने कहा ये किसने ओपन किया है। मैंने कहा हाँ जी मेरा खाना है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। लिटरली उसने पता क्या कहा, कैन यू इमेजिन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं ना उसकी ये बात सुन के हैरान हो गई कि इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। मैंने उसे बताया कि मैं इसमें ना कोई मसाला ऐड करती हूँ, ये उसकी ही खुशबू है, उसी की स्मेल है। तो मेरा नाम लेकर बोला प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा मसाला ला दो, हम घर में कड़ी बनाते हैं ना तो इसमें मैं यूज़ कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने फिर क्या किया, छोटा सा जिपलॉक बैग लिया, इसमें 2 चम्मच जो थे ना मसाले के डाले और अगले दिन इसे लाकर दे दिया। मैं फिर भूल भाल गई, अपने कामों में लग गई। 1 हफ्ते बाद इससे मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगा कि आपने जो मसाला दिया था ना वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि मेरे बीवी बच्चे सब उंगलियां चाटते रह गए। तो मैंने नॉर्मल से मूड में कहा ठीक है अच्छी बात है। अब सारे ऑफिस के लोग जो थे ना ये हमारे डिस्कशन सुन रहे थे, सब ने मेरी तरफ मुतवज्जा हुए पहले तो, फिर सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए मेरी टेबल के इर्द गिर्द। तो सब ने कहा कि हमें भी ला कर दो, हमें भी टेस्ट करना है। हमें कुछ कोई कह रहा कि हमें क्यों नहीं टेस्ट करवाया, कुछ ने कहा कि हमें क्यों नहीं टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाना चाहिए था आपको। फिर क्या हुआ, मैंने सबको अगले दिन ना